Good afternoon to all my dear student. In last class we were solving the question of exercise 2.2 and we have solved the question first exercise 2.2. First question, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. हमको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं इनके आपको जीरो फाइंड करना है एंड जीरो एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन थर्ड को फर्स्ट ऑफ ऑल आप अरेंज करके राइट करोगे 6x² माइनस 7x माइनस 3, बट एक क्वेश्चन में आपको दिया है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ये 7x आपका लास्ट में है एंड ये 3 आपका सेंटर में। पहले आपको ये सीक्वेंस में सेट करना है 6x² माइनस 7x माइनस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये लास्ट टर्म का आपको इनटू करना है। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। जैसे ही आपका 18 हुआ तो आपको यहाँ पर जो सेंटर में ये जो नंबर है इसके प्लेस पर आपको 2 नंबर राइट करना है जिनका इनटू करने पर 18 होना चाहिए एंड प्लस माइनस करने पर 7 होगा। तो आपके होंगे 9 माइनस 2, 9 माइनस 2 7 एंड 9 2 जा 18। क्लियर। नाउ 6x² माइनस 9x इस माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। नाउ अब आप पेयर बनाओगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 6x²। अब यहाँ से आपको कॉमन निकालना, कॉमन आपके आएंगे 3x, तो होगा आपका 2x माइनस 3 प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, मीन्स कॉमन आप निकालोगे 1। ये आपका होगा 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1। ये आपके फैक्टर निकल जाएंगे। जैसे ही आप फैक्टर निकालते हो इनको आप 2x माइनस 3 इक्वल 0, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कीजिए। 2x इक्वल 3 का ट्रांसफ़र कीजिए, x इक्वल 3/2 एंड सेकेंड 3x प्लस 1 इक्वल 0, 3x इक्वल माइनस 1 एंड x इक्वल माइनस 1/3 एंड a इक्वल 6, b इक्वल माइनस 7 एंड c इक्वल माइनस 3। क्लियर। देखिएगा ये 6x² माइनस 7x माइनस 3 ये आपका क्वेश्चन है। पहले आपको इसको आप सीक्वेंस में राइट कर दीजिए। अब यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का आपको इनटू करके देखना है। आपका इनटू आया 18। अब सेंटर वाले जो नंबर है इसको 2 पार्टों में ब्रेक करना है, तोड़ना है। इनका प्लस माइनस करने पर 7 होना चाहिए एंड इनटू करने पर 18। आपने लिया 9 माइनस 2। इस x को दोनों के साथ इनटू कर दीजिए, माइनस के कारण अंदर के साइन चेंज होंगे। 2 2 के पेयर बना लीजिए, कॉमन निकालिए, फिर होल कॉमन निकालिए। आपके फैक्टर होंगे, इन दोनों फैक्टरों को 0 के इक्वल लीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए। x की जैसे ही वैल्यू निकालते हुए यहाँ पर आपके 2 zeros होंगे। आपके 2 0 होंगे, हाईएस्ट पावर जितनी होती उतनी आपके 0 मीन्स आंसर होंगे। ABC की वैल्यू आपने राइट कर दी। a x², द कोफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज अ कांस्टेंट टर्म। राइट। अब आपको वेरीफाई करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे वेरीफाई में अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही इसको आपको सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 4u²
प्लस 8u इक्वल। बेटा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखे आपके 3 टर्म थे, आप सेंटर वाले को आप 2 पार्टों में ब्रेक डाउन करते हो एंड इनटू करने पर फर्स्ट एंड लास्ट का करोगे 1, लेकिन यहाँ पर तो आपकी 2 टर्म है, तो अब कैसे किया है। अब इसमें यदि 2 टर्म हैं, कभी भी 2 टर्म में आते हैं, या तो आपका डायरेक्टली कॉमन निकालना है, अदरवाइज आपको फार्मूले पर सेट करना है। आपको यहाँ से कुछ नहीं, बस कॉमन निकालना है। 4u कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ पर आपका होगा u प्लस 2। जैसे ही आप 4u यहाँ से कॉमन निकलेगा 1u एंड 8u में से 4u कॉमन निकलेंगे 2 आएंगे। अब यहाँ पर आपके 2 फैक्टर हो गए, इनको भी आपको 0 के इक्वल राइट करना है, तो ये आपका होगा u इक्वल 0/4 इक्वल 0। फर्स्ट u की वैल्यू आपकी 0, सेकेंड u प्लस 2 इक्वल 0, देन u इक्वल जैसे 2 का ट्रांसफ़र करते हो आपका -2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर ये आपके 2 0 हैं, ये आपके 2 zeros हैं, एंड a इक्वल 4, b इक्वल 8 एंड c इक्वल 0। राइट। a इक्वल 4, b इक्वल 8 एंड c इक्वल 0। जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, अब आपको वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ 0 इक्वल -b/a। सम ऑफ 0 मीन्स इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, एंड -b इक्वल 8 एंड एक वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 2 8। आपके दोनों लेफ्ट एंड राइट आपके इक्वल ही आना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट जैसे ही आप निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल फार्मूला होगा c/a। प्रोडक्ट मीन्स इनटू, तो ये जो दोनों 0 हैं इनके आपको इनटू करना c इक्वल 0/4। जैसे ही आप इनटू करोगे 0 इक्वल 0, ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। क्लियर। ये जो यहाँ से मेथड ये सभी में सेम है, ये भी मेथड आपकी इसमें थोड़ा डिफरेंट है, बाकी ये सभी क्वेश्चन में वेरीफाई करना है, तो इसी मेथड से आपको ऑल क्वेश्चनों में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए 5th क्वेश्चन, t² - 15। नेक्स्ट है t² - 15 नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, t² - 15। यहाँ पर बेटा आपकी 2 मेथड हैं। यहाँ से आप सिर्फ इतना, आप t² - 15 की वैल्यू जैसे ही निकालोगे, आपको यहाँ पर 2 टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। t² - 15, यहाँ इसके आपके 2 मेथड हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल t² - 15 इक्वल आप 0 ले लीजिए, आप 15 का ट्रांसफ़र कर दीजिए, t² इक्वल 15। जैसे ही आप स्क्वायर रिमूव करते हो तो सेकेंड साइड दूसरी तरफ आपका रूट लग जाता है। बट यहाँ पर आप प्लस माइनस यूज़ करना, क्योंकि पावर 2 है बेटा, किसी भी पॉलिनोमियल में जितने 0 होते हैं उसके आंसर उतने ही होते हैं, उतने ही 0 होते हैं, जितनी पावर होगी उतने ही आंसर। यहाँ पर देखिए आपकी 2 की पावर है, तो आंसर भी क्या होंगे आपके 2। फर्स्ट है t इक्वल +15 एंड सेकेंड t इक्वल -15। क्लियर। और ये फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड t² - 15 इक्वल, ये अदर मेथड t²। आप 15 को राइट कर सकते हो √15 का होल स्क्वायर। नाउ अब वी नो दैट a² - b² इक्वल a - b एंड a + b। राइट है। इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, तो जैसे ही आप आइडेंटिटी यूज़ करते हो t -√15 एंड t +√15, आपके 2 ब्रैकेट यूज़ हो जाएंगे। जैसे ही 2 ब्रैकेट यूज़ होते हैं, ये आपके 2 फैक्टर हो गए। 2 फैक्टर हो गए तो दोनों फैक्टरों को आप 0 के राइट करना है, इक्वल 0। तो यहाँ से √15 का
देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आपके 2 फैक्टर निकल गए, t माइनस रूट 15 एंड t प्लस रूट 15। अब ना यहाँ पर 2 फैक्टर हैं, दोनों फैक्टरों को आपको 0 के इक्वल राइट करना है। t माइनस रूट 15 इक्वल 0, देन t इक्वल रूट 15 का आप ट्रांसफर करोगे, माइनस आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, t इक्वल रूट 15। नेक्स्ट है t प्लस रूट 15 इक्वल 0। अब यहाँ से रूट 15 का ट्रांसफर करोगे, t इक्वल माइनस रूट 15 प्लस आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नाउ a इक्वल 1, b इक्वल 0 एंड c इक्वल माइनस 15। a जो t स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट होगा, b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ t, कोफिशिएंट ऑफ ओनली वेरिएबल, कोई पावर नहीं होगी यहाँ पर, t आपका टर्म नहीं है, दैट्स वाई b इक्वल 0 एंड c इक्वल माइनस 15। एक्चुअली c इज अ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर c कांस्टेंट टर्म, a एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, b एक्स का गुणांक होता है एंड c कांस्टेंट टर्म होता है, राइट है। तो a b एंड c की वैल्यू राइट कर दी। नाउ अब वेरीफाई, अपन वेरीफाई करेंगे द फार्मूला सम ऑफ द जीरोस इक्वल माइनस बी अपॉन ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल c अपॉन ए। अब आप देखिएगा आपके जो फार्मूला होते हैं, फर्स्ट सम ऑफ जीरो, जीरो मीन्स आपके जो दो आंसर हैं इनका सम मीन्स प्लस, जीरो मीन्स आपके जो आंसर निकाले आपने वो, सम ऑफ जीरो इक्वल माइनस बी अपॉन ए, सम मीन्स प्लस। यहाँ पर आपके 2 आंसर हैं, रूट 15 एंड माइनस रूट 15, रूट 15 माइनस रूट 15 प्लस माइनस आपका माइनस ही होगा, मीन्स इसमें जो साइन यूज हुए हैं आंसर में वही साइन आपको यहाँ यूज करना है। तो रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल माइनस बी, आप b एंड a की वैल्यू पुट कर दीजिए, b इक्वल 0 एंड a इक्वल 1, तो आपका होगा माइनस 0 अपॉन 1, दैट्स वाई 15 माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 इक्वल 0 एंड 0 अपॉन 1 इक्वल 0। 0 के अपॉन में कोई भी नंबर हो उसकी वैल्यू 0 ही होती है, क्लियर। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल c अपॉन b, प्रोडक्ट मीन्स इनटू 0, 0 मीन्स ये आपकी 2 आंसर, इन दोनों का इंटू करना, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इक्वल, यहाँ c एंड a की वैल्यू पुट कर दीजिए, c इक्वल माइनस 15 इक्वल 1, तो यहाँ वैल्यू पुट की माइनस 15 अपॉन 1, माइनस प्लस माइनस माइनस रूट 15 एंड रूट 15। एक्चुअली हेयर रूट 15 इज 2 टाइम, रूट 15 कितने टाइम है, 2 टाइम है, दैट्स वाई रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल रूट 15 सॉरी माइनस 15 अपॉन 1 मीन्स माइनस 15, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो आपका ये होगा माइनस 15 इक्वल माइनस 15, ये आपके वेरीफाई हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, लास्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, जैसे अपन ने थर्ड क्वेश्चन किए, यहाँ पर 3 टर्म है, पहले फर्स्ट लास्ट का आप इंटू करोगे, फिर आपको जो सेंटर में है उसको आपको 2 पार्टों में तोड़ना है, ऐसा नंबर इंटू करने पर 12 होगा, प्लस माइनस करने पर 1 होगा, तो सेंटर में 4 और 3 लीजिए और आगे आपको एक फैक्टर फाइंड करना, फैक्टर से आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर आपको वेरीफाई करना है। लास्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। थैंक यू।